नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। 5 मिनट साधना। अपने ध्यान को जो है नासिका के ऊपर केंद्रित करके उसके बाद क्या करना आपको पता है। भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलम्। इसलिए शकेतुआ ने सिखाया, जो खुद ने ज्ञान प्राप्त किया आम आदमी के लिए जो समझने को आता है, तो समझने को आता है तो ये संघर्ष का छस का जड़ जो है ये है। अब ये हम लोग ने कभी पढ़ा ही नहीं तो कैसे लोग हैं, हम लोग नंबर बोल रहे हैं। इसमें आज तक 19-20 दिन में कितना बात बोला, कितना उसमें दम है। कोई उसमें गलत चीज कुछ बोला, संघर्ष ने कुछ नहीं बोला ना, तो धम्म पथ है। छिक सुचे पाव बोलते हैं। छस का जो छिक को जो है 4-4 लेन में जो है ला करके संघर्ष ने जो है छस दिया था। तो उसको एक थाइपा है तो गेलोंग सेर्पो थे, वो बुद्ध घोष संगे यंग बोलते हैं, उन्होंने इकट्ठा करके निचोड़ करके 423 कविता की तरह 4-4 उसमें संघर्ष ने कैसा बताया उसको फिट कर दिया। फिट करके आज हमारे पास है धम्मपद। मैंने बताया ना, जैसे ही मुस्लिम में कुरान शरीफ है, ईसाई का बाइबल है, हिंदुओं में गीता है, उसी तरह हमारे लिए संघर्ष का सुंग है। इसमें महाभारत के कथा, भाई भाई में लड़ाओ, झगड़ा करो, लड़ाई झगड़ा तो मत करो बोलते हैं संघर्ष, बिल्कुल वो तो दुखी देगा बोलते हैं। इसमें तो सिर्फ कैसा शांत होना चाहिए, कैसा शिवा होना चाहिए, कैसा स्वयं को सुधारना चाहिए, उसी के बारे में बात है। हम किसी दूसरे पंथ या संप्रदाय का कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये जो है संसार में नैतिकता को दिखाने वाला, इंसानियत को दिखाने वाला, शील क्या है, समाधि क्या है, प्रज्ञा क्या है, उसको सरल भाषा में आप समझोगे तो धम्मपद पढ़ना चाहिए। ये हिंदी में मिलता है, समझ गया ना। तो ये छोस एक गाथा दिन में पढ़ेगा तो मनी के तो पढ़ने से बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है, क्योंकि संगीत का सही है ये, इससे हमको शिक्षा मिलती है, समझ गया ना। फिर जो कुछ दूसरा जो जिसने प्रश्न वगैरह किया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये प्रश्न इसमें मैंने नोट किया है, लोगों ने प्रश्न किया उससे। अब ये जो 2 गाथा है ना, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने दिमाग में रख दिया है, तो इसको वहाँ रखिए। अब इसके बाद बनता है तो गेलोंग लोग को क्या करना चाहिए। गेलोंग जो संघर्ष के छस में जाकर के लामा जोमो बन करके गेलोंग बन करके कैसा दोम्बा किसे कहते हैं, दोम्बा जैसे दोम्बा है, ये सिर्फ गेलोंग लोग के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है, क्योंकि उस समय गेलोंग लोग थे ना, ये सबके लिए दोम्बा है बोलना है। तो दोम्बा किसका होता है, आंख का दोम्बा होता है, कान का दोम्बा होता है, नाक का दोम्बा होता है, हमारा जीभ का दोम्बा होता है, हमारा शरीर का दोम्बा होता है, हमारा वाणी का दोम्बा होता है, और स्वयं का दोम्बा होता है। दोम्बा मतलब जैसे आंख का बुरा मत देखना, किसी को बहुत बुरा, किसी को बहुत खराब देख करके ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये वो आपको तृष्णा धगजिन पैदा करता है। इसी तरह शब्द में जो है ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, वहाँ जिम्बा कर दिया, दूसरा ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नमतो करके शब्द में 2 भेद कर दिया। एक अच्छा 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 उससे छप्पा हो जाता है, एक खराब 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 उससे शिदंग आ जाता है, क्रोध आ जाता है। दोनों धर्म के लिए छस करने के लिए दोनों दुश्मन है शब्द। कान से, अब नाक से सूंघ रहा है, कोई बहुत सुगंध आ रहा है, बहुत अच्छा गंध है, ये बहुत अच्छा, कहाँ से लाया, क्या किया,
फिर उसको जिम्बा करना शुरू कर दिया, बदबू आ रहा है, ये बदबू है, कैसा है, इसको हटाओ, ये है। हटाओ का मतलब मन के अंदर, आपके अंदर क्रोध है। चाहिए का मतलब मन के अंदर आपके ऊपर तकजीन है, तो वहाँ ध्यान नहीं देना होता है। फिर तो गम करते समय जो भी हो बस सरल बन के बैठा होता है ना। नाक में गंध में भी ये होता है, डी में, तो उसके ऊपर स्वाद है, ओ ये तो भोजन बहुत खराब है, इसमें तो नमक ज़्यादा है, तेल ज़्यादा है, चावल को ज़्यादा पका लिया, खिचड़ी जैसा बना दिया, ये है वो है, मतलब ऐसा करके बताया। अच्छा खाना है, खराब खाना है, खाना खाना है, अच्छा खराब खाना के अंदर नहीं है, आपका मन बना रहा है ये अच्छा खाना है, ये बुरा खाना है। क्योंकि ये जीव जो है ना बहुत बेकार चीज़ होता है ये जो है। हाँ, इसमें तो डोआ है ही नहीं है, शाह का डोआ चाहिए हमको, हमको तो मुर्गा ही चाहिए, हमको तो मीट ही चाहिए, ये चेले बनाता है ना। तो अच्छा स्वाद है, बुरा स्वाद है। अच्छा स्वाद बोलेगे तो फिर आपके अंदर दगजिन आ गया, स्वाद नहीं है बोलेगे तो गुस्सा आ रहा है, ये दोषा शेतांग दोनों आ रहा है इसमें स्वाद में। उसी तरह शरीर में ये अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत नरम है, ये बहुत खराब है, इसमें जो थोड़ा वो आता है, ये संसार का बात है ना। श्वास में इन सबको नहीं देख करके, मन को देख करके शीतल करना होता है। इसलिए आंख को भी बांधना पड़ता है, नाक को भी बांधना पड़ता है, कान को भी बांधना पड़ता है, जीभ को भी बांधना पड़ता है, अपने लुई को भी बांध। और नाक बोलते हैं हमारे जो मुंह से बोल रहा है, कड़वा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। दूसरा कड़वा बोल रहा है तो कितना खराब लगता है, उससे हमको शिक्षा लेना चाहिए। दूसरा मीठा बोल रहा तो कितना अच्छा लगता है, तो अच्छा बोलने वाला होगा तो बहुत अच्छा है वो आदमी। अब मैं खेम्पो की सीट पर खड़ा हूँ, गुरु की सीट पर खड़ा, लोग कह रहे हैं खेम्पो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको भाषा समझ में आता है, ये है वो है, हमारे को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा मन होता है कि उसको कितना फायदा हो रहा है। कोई अच्छा बोल रहा है तो उनका अपना कर्म में अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन हमारा भी लेना देना नहीं है वहाँ। वहाँ मेरे को ऊपर चढ़ा रहा है और मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे को ऊपर चढ़ा रहा है, वो तो छुस्पा हो ही नहीं सकता है। ऐसा छुस्पा के अंदर विचार ही नहीं होना चाहिए। कोई गाली दे रहा है, वो उसने गाली दिया, वो बेकार आदमी, क्योंकि मेरे को गाली दिया, मैं खेम्पो, मैं बड़ा हूँ। ऐसा किसी गुरु या खेम्पो या रिम्पोचे में ऐसा विचार हो, वो ना रिम्पोचे ना खेम्पो है ना कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो छुस्पा होता है, गाली दे रहा है तो फर्क ही नहीं पड़ता है, और प्रशंसा कर रहा है तो नहीं नाचता है, सब जगह एक जगह रखता है। इसीलिए तो खेम्पो होता है, इसीलिए तो आचार्य होता है, उपाध्याय होता है, लामा होता है, समझ गया ना। तो मुंह से जो भी बोले कोई फर्क नहीं, चाहे शाह प्याचो नहीं माली, कालिंग के रोनी माली, बराबर छुस्पा के लिए मन को सहज करके बैठना होता है। इसलिए मुंह से मीठा बोलना चाहिए, दूसरा कड़वा भी बोले तो उसको मीठा जैसे करके वहाँ पर छोड़ देना होता है। छुस बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है। तो उसको तुम्बा तो मुंह में होश आवाज के साथ बात बोलना चाहिए, जिसमें अर्थ है, जिसमें कुछ दमता है, जिससे लोगों को अच्छा लगे, जिसमें छुस का खुशबू हो, तो इस तरह से बोलना चाहिए। अनाप शनाप बोल रहा है, पूरा लोगों को ठक ठुक लगा देता है, यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ बोलता है ना, हम लोग बोलते हो ना, तो वो ज़्यादा नहीं हो। मुंह बहुत खराब होता है, मुंह जितना खराब तो कुछ नहीं होता है, इसने सब बिगाड़ देता है लोगों को। तो ये मुंह को दमशे करना चाहिए। दम्बा मतलब वाणी से कठोर वचन, झूठ बोलना, बेकार की बातें, दूसरों को टुकशिंग लगाना, तो साथी को उल्टा बोल करके यहाँ वहाँ करके चुगली करके अलग बनाना इत्यादि बहुत खराब होता है। उसको ना की दोंबा बोलते हैं। अब हित की दोंबा तो सबसे बड़ा होता है। हित की तो हित मतलब सेम का दोंबा जो होता है, सेम के अंदर गलत विचार को बिल्कुल नहीं आने देना, अच्छे विचार को आने देना। सेम के अंदर दगजिन नहीं करना, लोभी नहीं होना, कंजूस नहीं होना, और गुस्से की भावना नहीं होना। ले जुंडे, जैसा करना है वैसा फल भोगना ही पड़ेगा, उसके ऊपर विश्वास करके जानना। कंजूसम के प्रति धप्पा रखना, स्टोवा समझे तमझे के प्रति निंजे रखना। और ये संसार जो है मिथकपा है, सब खत्म होने वाला है। मैं ही बड़ा क्यों हूँ, सब बड़ा होना चाहता है, सब सुखी होना चाहता है, तो मैं अपने लिए सुखी क्यों सोच रहा हूँ, सबके लिए। इस तरह से सब के अंदर मन को सोच करके उल्टा सीधा सोचने का विचार को तमशे करना चाहिए, बांध देना चाहिए। इसलिए ही की तुम्बा बोलते हैं। अगर ये हो जाएगा तो आंख को सुधार ले, तो क्या कहते हैं, नाक को सुधार ले, जीभ को सुधार ले, जो भी है। जुग ढा ढी रो रेजा, रेजा बोलते हैं। जुग आंख से दिखाई देता है, ढा जो है नावा से सुनाई देता है, अमचोर से सुनाई देता है, ढी जो है गंध जो है नाक से सूंघना पड़ता है, रो जो है चे से अनुभव करना पड़ता है, और रेजा जो है लुई मतलब शरीर से स्पर्श वो होता है, उसका विषय है। और मन के अंदर विचारधारा है, अनेक प्रकार के विचार। इन सब को सुधार करके जंपो करके सब छस के ऊपर लगा दिया तो उसको तुम्बा बोलते हैं। तो संगेश कहते हैं भिक्षुओं को, और अपने उपासक जो भी थे वहां पर उनको कहते हैं कि
मिकी दोंबा लेकपाते नावे दोंबा लेकपाही नाई दोंबा लेकपाते चेई दोंबा लेकपाही ल्यूची दोंबा लेकपाते मतलब नागे दोंबा लेकपाही हीची दोंबा लेकपाते थमची दुनी दोंबा लेक दोंबा सुंगी गेलोंगदा तुंगल कुनले नंबर 12 ये है इसका। इसके बाद जो आएगा ना, इसके बाद ये गेलोंग गमले में ये आता है, इसको पाली में कहते हैं, इसका मैंने सब बोलते हैं चक्षुना संवरो साधु साधु सोतेन संवरो पोते गानेन संवरो साधु जीवाय संवरो साधु कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो मनसा संवरो साधु साधु सब्बदा संवरो सब्बदा संवतो भिक्खु सब दुखं पमुच्यति। तुम्बा सुंगे गेलोंगा तुंगल कुले नंबर 12 सब्बदा संवतो भिक्खु गेलोंग सब दुखं पमुच्यति तुंगल कुले नंबर 12 ये दो गाथा। इसके बाद गेलोंगा कमजिंग में ये है, ये बाद में तेमरे लाने के लिए मैंने ये बोल दिया। बस यही जो है प्रवचन समाप्त है, इसका दंपत खत्म। दंपत का जो है चिकित्सा चेपा का है, ये शायद 25वां है ना, 25 की 24वां अध्याय है। होने पतंग वो तो न्यूम छुस्मोतो संगे से, उसके बाद संगे की ची सुंगी तो करे सुंगी तो सी ती लो तिंगमाला नशिया है लो जेमाला। तो यहाँ पर जो है एक आदमी ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी कंजूर क्या होता है, तंजूर क्या होता है, ऐसा पूछा मेरे से पूछा। मैंने बोला पूर्णिमा के दिन आप लोग सुनना। कंजूर होता है बुद्ध वचन होता है, संगेश का सुंग होता है। संगेश का सुंग 3 तरह का होता है। एक ठिम के बारे में बताए होते हैं, ठिम कैसा होना चाहिए पाप नहीं करने के बारे में, उसको सुठिम बोलते हैं। उसको ध्यानोत्सुम के अंदर उसमें विनिया बोल के दुलवा बोल के ऐसा पेचा होता है कई पोथियों में, वो है। फिर एक के अंदर समाधि होता है। समाधि मतलब मन को कैसा शांत करके रख जाए, हम लोग जो सीख रहे हैं उसके बारे में बहुत पोथियां होता है, 30-40 पोथी होता है कंजूर में, तो वो है। फिर तीसरा होता है मुंबा बोलते हैं, उसके अंदर शरब के बारे में, ये संसार क्या है, तक पाए कि मितक पाए कि क्या है, इसके बारे में सब बताते होते हैं, उसको मुंबा बोलते हैं। अभितमा, ये तीनों पिटक को मिला करके कंजूर बन जाता है। वो सब संगेश का सुंग है। संगेश में खुद ने बताया हुआ है, जैसा भी बताया उन्होंने बताया होता है। जो संगेश का सुंग होता है 84,000 प्रवचन दिया संगेश ने, उसमें से 2,000 तो अपने पहुंचे हुए भिक्षुओं की तरह दिया होता है। फिर भी उसको बुद्ध वचन बनाया बताते हैं, क्योंकि संगेश का सुंग की तरह ही उसमें कोई गंध नहीं है। जो संगेश ने बताया डायरेक्ट छ से उसको कंजूर बोलते हैं। वो 100 पोथी या 102-3 पोथी में जो है वो कंजूर, उसको हिंदी में बुद्ध वचन बोलते हैं। बुद्ध मतलब संगेश, और संगेश का सुंग वचन बोले वचन यह है। अब तंजूर क्या होता है, जो तेंजूर होता है वो संगेश का सुंग नहीं है डायरेक्ट, लेकिन संगेश का सुंग का मतलब तो होता है उसमें। संगेश जब गोम्बा जोक्षी हो गए, परिनिर्वाण हो गए, उसके बाद जब परिनिर्वाण होने के बाद बड़े बड़े जो गेलोंग आराध्या चंपा थे, उसके बाद जमचुक चंपा थे, बहुत दिमाग वाले थे, बहुत पहुंचे हुए आचार्य प्रचार्य उपाध्याय खेम्पो दुप्थक सिद्ध पुरुष लेख, उन लोगों ने कंजूर में जो सुंगसी जो संगेश में बताया गया है वो पढ़ने और समझने में बहुत कठिन होता है। उनके बुद्धियों को खोल करके थोड़ा सरल भाषा में उसके ऊपर शास्त्र लिखा होता है। कई प्रकार के शास्त्र लिखा हुआ, जैसे आचार्य नागार्जुन, आर्य देव, चंद्र कीर्ति इत्यादि, चंद्र गौमिन इत्यादि, वसुबंधु, दीघनाथ, और उसी तरह ये बुद्ध घोष इत्यादि जो भी हैं, उन लोगों के द्वारा जो संगेश के सुंग के ऊपर जो टीका टिप्पणी किया है, उसको समझने के लिए जो व्याख्या लिखा है, उसको तंजूर बोलते हैं। तंजूर डायरेक्ट संगेश का सुंग नहीं है। संगेश के सुंग के ऊपर जो अर्थ जटिल है, समझने में मुश्किल है, उसको खसपा विद्वान और दुप्थक और पहुंचे हुए जमचुक संभा बोधिसत्व ने उन्होंने लिखा हुआ है। वो 214 पोथी में होता है, वो तंजूर होता है। तंजूर डायरेक्ट संगेश का सुंग नहीं है, लेकिन संगेश का सुंग का जो मतलब जो उसके अंदर है, उसको खसपा लोगों ने उसमें वो किया है, उसको तंजूर बोलते हैं। तो उसके बाद लोगों ने बताया कि उस दिन आपने चौथ के बारे में थोड़ा बताया था, ये चौथ के बारे में और थोड़ा बताओ बोल के, मैंने वो चौथ कहाँ से आया, कैसा है बोल के ऐसा बताओ बोला मैंने बोला सब चीज़ों को देखना आप लोग ऑनलाइन में। जो चौथ बोलते हैं, पहले गगर में भारत में जो चौथ था,
तो उस समय ढिलू और डमरू वगैरह कंगने वगैरह नहीं बजाता था, समझ गया ना। ये तो बहुत में जाके हुआ। चौथ का मतलब पहले भी मैंने बताया था। चौथ का मतलब हमारे सेम्स के अंदर जो दक्षिण दक्षिण बोल के चैप्टर जो समाप्त हुआ था कल, उसमें जो तृष्णा कहते हैं दक्षिण है, उसको निकाल करके ज्ञान के दीप जलाने को चौथ बोलते हैं। संगस के सब चौथ जो है चौथ के लिए है। क्या चौथ है? सेम की नांगलोला दक्षिण खोरवे चावादी चबर जिबेना चौथ बोलते हैं। उसको काट के फेंकना है, वो चौथ होता है। लेकिन वो एक परंपरा बन करके फिर उस समय में जो है भारत में सबसे पहले लोपन आर्या देवा कुंभोलुजुक जी का वो है, क्या कहते हैं, लोमा है, आर्या देवा है, वहां से शुरू हुआ दक्षिण भारत से। उन्होंने कहाँ से लाया ये चौथ का परंपरा जो है? शरब निम्बो के अंदर से लाया। शरब निम्बो के अंदर एक सूत्र पाठ आता है, देता वेना शरब चे फरल तो छिंपिंग हाँ रिक्पा छिंपिंग हाँ लाना में पेंग हाँ मिंजम्बा गंजम्बर जिपिंग हाँ तुंगल थमचे रब तो शिवर जिपिंग हाँ बोल के आता है। तुंगल थमचे सब सर्व दुख प्रशमन मंत्र बोल के आता है संस्कृत में। उसको ट्रांसलेट करके भौतिक भाषा में तुंगल थमचे रब तो शिवर जिपिंग हाँ, जो तुंगल है कमसुम करवा का, वो सब शांत करने के लिए इस तरह का मंत्र है, होता है शरब निम्बो में क्या बताता है? ये दुनिया में जो सब दिखाई देता है और दुर्जय चोपा में जो बताता है वही है, क्योंकि उसका विषय एक ही होता है कि संसार में कूटस्थ नित्य है, हमेशा रहने वाला कोई चीज नहीं है। सब उत्पन्न होता है खत्म होता है, उत्पन्न होता है खत्म होता है, सब टेंडल है। इसीलिए तो संगस ने कहा हे कर्मा हेतु प्रभाव हेतु तेषाम तथागतो ये बदत तेषाम चयो निरोधा एवं अधिमा शर्मना बोलते हैं। जितना भी संसार के जो दिखाई देता है रूप रस गंध सफर जुग ढा ढी रो रजा छे, हमारा सेंस, हमारा जो शरीर सब कुछ दिखाई देता है, ये सब टेंडल है बोलता है, एक दूसरे पर निर्भर होता है। इसको पटिच्च समुत्पाद बोलते हैं, प्रतीत समुत्पाद संस्कृत में कहता है। इंग्लिश में डिपेंडेंट ओरिजिनेटेड फेनोमेना बोलते हैं, डिपेंडेंट ओरिजिनेटेड फेनोमेना। एक दूसरे पर अपने आप में कोई चीज नहीं होता है, बहुत चीज मिल करके बना होता है। जैसा हमको फसल चाहिए होता तो बीज होने से थोड़ी चलेगा, एक बीज है, मटर बीजना है तो मटर का बीज है, इससे मटर उगता है। मटर के बीज को हथेली में रखो तो कभी यहाँ से मटर का जो है फसल नहीं आएगा। उसके लिए टेंडर बहुत चाहिए, बहुत क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? खेत चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, उसमें जो बेकार की घास फूस को वो हटाना चाहिए, कहीं चिड़िया तो नहीं कर, बहुत कुछ मिला करके देख करके तब जाके मटर का फसल आता है। उसी तरह हमारा शरीर भी पहले जन्म का हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, फिर उस तरह का माता पिता होना चाहिए। ऐसा घी और क्या सब जुड़ जुड़ करके माता के खून और पिता के जो है हड्डी और उस शुक्राणु से मिल करके हम लोग किसी माँ के कोख में जाकर फिर वहां भी तुरंत बच्चा थोड़ी होता है, उसका परवरिश करना पड़ता है 9 महीना ऐसा करके। बहुत क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से पालन, इस तरह करके बड़ा मुश्किल से आदमी बोल के आता है। पहले से आदमी बन के सीधा आके के बात थोड़ी बोलता है, नहीं बोलता है ना। तो ये घी और कैन से पैदा, जैसा घी और कैन से पैदा हो गया है वैसा ही घी और कैन खत्म हो जाता है, तो धीरे 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 खत्म हो जाता है। जैसा लाइट जल रहा है, बल्ब नया है जल रहा है, धीरे धीरे बल्ब में कुछ खराबी आएगा, डिम 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 होते थे, एक दिन बल्ब फ्यूज हो जाता है। इसी तरह हमारा जिंदगी का बल्ब भी फ्यूज हो जाता है, जलता नहीं कभी, समझ गया ना। इसलिए मितक पाए ऐसा जान करके क्या है, सब तुंगबंदी है, मितक पाए सब लास्ट में जाकर के कुछ नहीं है, खाली है। तो खाली को खाली जान करके जब हम नमलिंग करता है तो हमारे सम से तब्जिन जो है टूट जाता है। तकजीम टूट जाता तो ज्ञान का जो है दीप जो जलता है उसको चौथ कहते हैं। चौथ क्या है? तकजीम को खत्म कर दिया। कैसा खत्म हुआ? तुर्जी चोपा के अंदर, युमपति के अंदर, शरम युम्ब के अंदर जो बात क्या है कि कुछ भी नहीं है, उसको जब सुनोगे, जानोगे, जब गम नमलिन करके शरीर का परीक्षण करोगे, शरीर नहीं दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई, फिर क्या है? सब ऐसा है, सबको मरना है, कुछ भी नहीं है, ऐसा पता लगता है, कुछ भी नहीं है ना। तो पता लग करके जब तकजीम तोड़ करके फेंक देता है तो चौथ बन जाता है। लेकिन कई परंपराएं अलग अलग है, इसको तोड़ने का तरीका अलग है। तो वहीं से आर्य देवा जी ने धुंगल थम जेरब तो शिवरत जी पिंगा बोल करके वहां से जो है उन्होंने जो है चौथ को निकाला है। पहले जगर में चौथ करते थे तो ये बजाता बजाते कुछ नहीं था, गोम लगाते थे शरम युम्बो के आधार पर, गोम लगा के शरीर को देखते थे तो तकजीम छूट लेते थे, उसको चौथ बोलते थे। चौथ में पहले ढीलू डमारू नहीं होता है। फिर वो उसके बाद जो है आर्य देव जो हुए थे, उनके बाद फिर दक्षिण भारत में पहले नंबा संजीपा गतेम्बा रिम्पोचे, दक्षिण भारत में आजकल तमिलनाडु है, केरल है, क्या कहते हैं ये हैदराबाद है,
जहाँ पर जिसके आंध्र कहते हैं, ये सब संगा धुर्ज थे भगत टेम्पा बहुत दर्शन किया। पहले थेरावाद भी माया भी ऐसा है, लेकिन काल की स्थिति से जो भी होता है धर्म तक भी खत्म हो जाता है ना। आजकल क्या नंबर संजीव है ही नहीं ना भारत में, हम लोग छोटा सा बहुत छोटे क्षेत्र में हिमालय में है, थोड़ा सा नागपुर जैसा में है, ऐसा है। तो ऐसा है, लेकिन मैं चौथ के बारे में बताता है। तो चौथ के बारे में उसके बाद एक दूसरा गुरुजी आए थे, उनको नरसिंह कहते हैं, एक चरसिंह नाम का एक गांव है बोलते हैं दक्षिण भारत में। वहां पर जो है नरसिंह मिये सिंगे बोल के एक बहुत साधक उत्पन्न हुए थे। बाद में बहुत बड़े आचार्य हुए, बनते हुए, ऐसा करके के बाद में उन्होंने अपने जीवन में 54 गुरुओं का कैसे शिक्षा लिया। 54 ngapchung ngapshi lama ngapchung ngashite शिक्षा लेकर के खासकर चौथ के बारे में उन्होंने जो है आर्य देव का जो व्युत्पा है उसको जाना। उनको जे धम्पा गगरवा बोलते, सुना जे धम्पा गगरवा बोलते। उन्होंने इस चौथ को तिब्बत में ले गया था। तिब्बत में ले जाके तिब्बत में जो है धिंगरी बोल के जगह है ना, धिंगरी बोल के जगह में उन्होंने बहुत साधना किया। फिर वहीं पर तिब्बत में 20-30 साल रहने के बाद तिब्बत में गोम्पा जोशी हो गया, परिनिर्वाण हो गया। इसलिए धिंगरी गजा बोल के उनका उपदेश है, बहुत सुंदर गजे लालिंग की तरह वो उन्होंने वहाँ की किया। फिर उसके बाद वो चौथ का विपा जो है तिब्बत में उनके द्वारा आगे आगे फैलते गया। तो लक्षी नाम का एक गांव है, लक्षी बोलते, जहाँ जद्दू मिलारिपा ने बहुत तपस्या किया था, वहाँ वो किए थे। तो वहाँ लक्षी नाम के गांव में पहुंच करके तो वहाँ पर लक्षी में जो है चौथ का प्रचार प्रसार किया। वहाँ पर बहुत क्या कहते हैं केवा मामा का सोसा डिवीजन करने वाला एक महिला जिसका नाम माचिक लब्जी ढोलमा है। उनको माचिक मतलब है माता, सबका माता की तरह ऐसा माचिक लब्जी ढोलमा लक्षी में पैदा हुई थी। वहाँ पर संगेश का टेम्पर मुझे बहुत फैलाया उन्होंने। 22 साल की उम्र में यहाँ हमारे इंडिया से जो है एक वो गए थे लामा संगो भद्रा गुरु बोल के ना, उनके साथ शादी भी किया। लेकिन वो गेलोंग नहीं थे, गेलोंगमा नहीं थे, उपासक थी, उपासिका थी। वो करके वहां पर चौथ का जो ये न्यमलेन किया था, न्यमलेन करके जो है मुक्त जैसे हो गए, तो खंडोमा की तरह ऐसा निकले। तो वहां से वो बौद्ध में जो है बहुत भूत प्रेत अदृश्य शक्ति बहुत होता है ना, तो पहले से वहां पर बौन का प्रचार प्रसार बहुत था, बम्बो जिसे कहते हैं उसका प्रचार। वहां पर फिर गा बजाना, रोलमो बजाना, गैलिंग बजाना, धूम बजाना इत्यादि बहुत ज्यादा होता था। फिर वहां पर मजिक लंडन ने देखा कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए चौथ के साथ, न्यमलेन के साथ कुछ। फिर वहां पर डमरू लाए, डिलबू लाए, फिर कंगलिंग लाए। कंगलिंग बजाने से कहते हैं कि मोटा मोटा इमेज वहां से जो अमनुष्य शक्ति भूत प्रेत जो होता है वो इकट्ठा होते हैं, उनको चौथ समझा सकता है। इसीलिए कंगलिंग वगैरह डमरू होगा तो उसके आवाज से जो है दुष्प्रवृत्तियां जो है दब जाता है, कुछ ऐसा ऐसा। दूसरी भाषा में डमरू जो है शरद जिफारल तो छिंपा का तोंगी है, डिलबू जो है निंजे है बोलिए, कभी डिलबू जो है शरब है, डमरू जो है क्या कहते हैं निंजे है बोल के, फिर ऐसा करके थप और निंजे ऐसा बोल के ऐसा करके बजाते हैं ना। कुछ कारण से डिलू डमरू सब ये चौथ का जो है बहुत में मजिक लब्जी टोनमा ने आया। तो मैं चौथ पहले बहुत लगाता बोला ना, मैं बहुत अच्छा लगाता हूँ चौथ, बहुत प्रभावित होते हैं। मैं भाईयुल में लम्मा शरफ निर्मुची जी से चौथ का बहुत ज़्यादा ठी लिया, लुंग लिया, वांग लिया, फिर दुटो में जाके चौथ भी किया हूँ मैं। आज से बहुत साल पहले की बात है जब मैं नेपाल में 5 साल था। और दूसरा जटल संजय दुर्जे रिमुची जी से खंडो यजम चौथ को मैंने लिया है। और ऐसा ऐसा बोल के चौथ पर फिर कमागजू से लुजिन बोल के है, लुजिन अपना शरीर को दान में देना, शरीर को आसक्त नहीं करके, शरीर को बिल्कुल ये निरासक्त भाव से इसको छोड़ करके दान में देके जो भूत प्रेत वगैरह होते हैं उनको सब बांट के देना, जैसा ऐसा जैसा मिक्पा करना पड़ता है। ये तो कल्पना जैसा है ना, वो कल्पना भी अगर सही रूप से करे तो दक्षिण छोड़ने के लिए बहुत है। तो उसमें चौथ में आता है, चौथ में आता है कि मैं समझो बेयुल दे ग्यालवियोम लाचालो शाजे केम जो थांजे chen tuwan de la chansalo kewa don do do don ze damba de la chansalo mi min hi she khando ma
abdun kula chansalo. ऐसा सोलते मत है। देखो सबसे पहले कैसा मैं समझो पे ये लेते जल्दी यमुना चांसलो ये शरब जो भरते चिंबा युम चिंबा शरब जो फालतू मैं जो कह नहीं सकता है बता नहीं सकता है इस तरह गलवा की युम जिस ज्ञान से संगत उत्पन्न हुआ है उस युम को मैं छल करता है। ये जो अनित्यता का भाव, शून्यता का भाव, प्रकृति समुत्पाद का भाव, अनात्म का भाव, दुख का भाव को असली जान करके वही संगत का युम है, वही उस ज्ञान से तो बुद्ध उत्पत्ति हुई है। इसलिए मैं समझो भी युल्ले दे जलवे युमला छक्सालो शाके किमचो डोवे गुण थुबा देला छक्सालो शाक्या के ऋग में उत्पन्न होने वाले संगे शिकत हुआ थुवंग महामुनि उनको मैं नमस्कार करता हूँ। शाके किचो थमचे छन सर्वाज्ञ उनको नमः केवा धुंधु दोदुम से दंपा दिला जो दंपा के गरबा बोल रहे हैं उनको मैं केवा धुंधु 7 जन्म तक लेकर के लोगों का कल्याण करने वाला भलाई इसलिए दंपा के गरबा को मैं छक सकता हूँ। तिब्बत में जाकर के जिसने संघर्ष का छस का दीप जलाया था ममिन हिस्से खंडो माँ लब्धन कुला छांसालो मिमिन हिस्से खंड जो आदमी नहीं है मनुष्य के शरीर में खंडोमा का रूप है माजिक लब्जेटन माँ उनको छक्सल बहुत लंबा चौड़ा है ये सोलते तक चलते वो सोलते में ऐसा आता है। तो इसलिए जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलेगा तो दंगा जो बोल के उसमें चत की शेखर बोल के आता है उसके अंदर बहुत डिटेल से आप जाएंगे तो वहाँ पर वो होता है। तो मैंने चत के बारे में और भी बताया था कल परसों मैंने वो किया था ना मैंने जैसा कि खंडो गेगंग में आता है कि अब जो है असली अपना सेंस है बोलता है क्योंकि सेंस के अंदर ये संगेस है बोलता है। तो इसलिए जब तक दगजिन ना हटे जब तक हमारे को जो दंपत में सिखाया वो ना हटे तो हम संगेस को कैसा दे सकते हैं। संगेस को तो अनुभव से देखा जा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं रांजोंगे रे बाच में दे क्या ब्योजेंगो बोर मारे के 동알 지겨 솔징원 구숨지 곰비 겹두 sol ये चत का कैप्टो है खंडो निंदिंग में रंगजुम की रिपा बोलता है पहले से हम अपने आप में मन से बुद्ध हैं बोलता है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे मन जो है बादल रूपी विकार में फंस गया बंधन में फंस गया। हमारा चित्त का स्वरूप जो है बुद्ध होते हुए भी संगेस होते हुए भी वहाँ फंस गया। रामलू लगंग इन बंगोमा से संजय नंग योगा दोमा तो वही बात आता है। संगेस भी कहता है विकार हटाओ तो बुद्ध को अनुभव से जानो बोलते हैं। तो अनुभव से जानना पड़ता है अंदर से बुद्ध जो है अंदर होता है। यहीं भी रंगजुंग की ईशे जो में दिचब्यूल जिंगो को मारी पे रंगजुंग का ईशे जो है हमारे सेम्स ही है अंदर जो जिसमें कुटिलता नहीं है जिसमें डगजिन नहीं है कुछ भी नहीं है हम तो वो सेम हमारे साथ है। तो हम संगा दुर्जे देखा कहते हैं शीठो धम्बा रिज्ञा सब हमारे शरीर में है। ठपथुंग बरवा नपचुत सब ये हमारे लकपा दुंगंग में है। शिवा शिवचुसानी हमारे निंगी सठन और इसमें संतप में है उनके शीठों में आता है ना। तो हमारा शरीर अपने आप में संगेस का शरीर है लेकिन हमको पता ही नहीं। हम तगजिन में फंस गया खोरवा में जा रहा है इतना जो कीमती शरीर है इसको हम बेकार में हम लोग इसको जो संसार के इस मिट्टी धूल में मिला करके पशु पक्षी की तरह मार दे रहे हैं। तो इसलिए तो कह रहे हैं ना मिलू रिम्बोचे चिंबो ये मिलू रिम्बोचे पहले जन्म में छस किया होगा इसलिए प्राप्त किया होगा। इसको जानो आपका शरीर ही लखंग है आपके सेम्स का जो असली स्वभाव है सेम के रंगजिन हौसल व दिमाग आपका सेम जो है वो हौसल है प्रकाशित है लेकिन दिमाग जो है दो चार ये तो लोबरुआ बोलता है अचानक आके सेम को ऐसा पकड़ के रखा बोलता है। उस सेम्स को जानेगा तो वो सब दिमाग हट जाएगा संगेस को खुद पहचानोगे। इसलिए तो जो आदमी जो है डुपथप होता है जो मिलारेबा जैसे उन्होंने उस सेम को जान लिया बाद में जाके उनका शरीर भी गायब हो रहा था इतना सब बच गया। वो भी जो है रेचुंगबा ये लोग ने ऐसा करके देख लिया मत देखो बोला तो देख लिया फिर पूरा शरीर गायब ना हो पाया। तो इस तरह से होता है सो हमारे अंदर ही होता है। रंगजुंगी रिपा चमे दिचब्यूल जिंगो मारी बे दुंगल जी गया जिंगवाना कुसुम जी कोंगे चपुसल कुसुम छुकु लुंगो टुकु मोवनी को सब हमारे सेंस के अंदर है होते हुए हम लोग भटक गए। वहां पहुंचने के लिए हम लोग को बहुत चक्कर काटना पड़ता है बाहर का छा लगाना पड़ता है कोरा लगाना पड़ता है विंडो लगाना पड़ता है सब कुछ करना पड़ता है। कहाँ पहुंचने के लिए यहाँ पहुंचने के लिए कई लोग पहले जन्म से जानता होता है ये सब नहीं करते हुए भी सीधा यहाँ पहुंचने वाला बहुत लोग होता है। उसने पूर्व जन्म में छस किया होता है जमरेन किया होता है उसका फल ऐसा होता है। तुंगल जी क्या सुर जिंगवान इसलिए चिंगमी लेंगवा जी प्रार्थना करते हैं कि ये जो रिपा ईशे जो संगेस खुद ही है उसको जानने के लिए जो है मैं क्या में जा रहा हूँ और सभी संसार के लोग जो है इसको जाने बल्कि चप के अंदर आता है ढिंग करके लगता है। ये जो है
क्याब्दो का वो होता है, क्याब्दो संज्ञा छेदम तुझे बोला है ना, लास्ट में जाएगा तो क्याब्दो अपना सेम के अंदर जाना पड़ता है, जो सेम थकपा ईशे होते हैं, सेम के अंदर जो रिग्बा ईशे अंदर होता है, जो शुद्ध ज्ञान होता है वो होता है, तो उसको समझने के लिए होता है। संगा दुर्जे थेपा में यही बात करता है, क्योंकि आज तक संगा दुर्जे थेपा की बात नहीं किया मैंने। आज से बचूंगा, किसी ने प्रश्न किया, एक बार तो सोचा ये बात बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, 1000 बार सोचा शाम को, मैंने बोलना चाहिए, कुछ न कुछ लोगों को समझ में आए तो फायदा होगा समझ करके ना, नहीं तो पूरा विरोधाभास हो जाता है। तो विरोधाभास नहीं होने के लिए मैंने ऐसा सोचा है। ये संकेत ऐसा है, लामा छुकू रंग से तापर जोर बोलते हैं, लामा जो है असली जो है छुकू हमारे सेम का मोह जो है वहां जाके खत्म होना पड़ता है। तकजीन जब खत्म होता है तो सेम के अंदर संज्ञा यहाँ दिखाई देता है, खुद ही संज्ञा हो जाता है। संज्ञा हो जाएगा तो शरीर पूरा टुलकू हो जाता है, वायु लंकु हो जाता है, सेम जो है मोहनी को हो जाता है, फिर वो कंगला गंदुल तुझे कुर्तुम्बा बोल के ना, वो वाला हम लोग में भी वो बनने का हमारे अंदर भी शक्ति है। इसलिए नंबा संज्ञा पर जो है हर कोई व्यक्ति संज्ञा बन सकता है, अगर कोशिश करे तो, धर्म को सुने तो, समझे तो, कौम नमलिन करे, क्षमता शिने करे, विपश्यना करे, उस अवस्था को जाने। ये चीजें मैं जो बोल रहा हूँ ये अनुभव का बात है, लेकिन कभी कभी परियत्ति में इसको बोलते हुए मैंने बड़े बड़े गुरु जी लोग को भी देखा है, इसी दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। फिर आप सेमके बोलते हैं हम लोग, फमा सिमजिन तमजे देता डेंजर चेक, सब दुनिया के लोग प्राणी जो भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कीड़ा मकोड़ा जो भी है, सब हमारे माँ बाप नहीं रहा, कोई ऐसा प्राणी नहीं है। इसलिए मैं अपने सुख को क्यों चाहता हूँ, सभी प्राणियों के सुख के लिए मैं जो है धर्म का अनुसरण करूंगा। तो नांगवाला पर जिम्बे सेम तुलजू जो सर्चे ने यांदा के ने लोग तोजे चेर भेदो दंग सेम के दो नांगवाला पर जिम्बे सेम तुलजू जो बे सर्चे ने यांदा के ने लो तोजे छेरे दो डालवर सेम के दो ये पते है ना। नंगवाला मोपरो ये दिखाई दे रहा है, ये सुनाई दे रहा है, ये रस है, इसमें जिम्बा जो है सबसे गलत चीज होती, जिम्बा छूट जाएगा तो असली आप समझे थमचे को फामस नंगवाला मोपरो जिम्बे सेम तुलजुक चीजों पे थर चिन्ह पूरा ये ज्ञान करके जान करके ये सब अनित्य है तुम जान करके वो सब हटा करके दक्षिण को, तृष्णा को, राग द्वेष ज्ञान को सब हटा करके यंदा की निरुक्तोक्जिचिर जो वास्तविक स्वरूप है, यथाभूत दर्शन है, उसको जान करके हृदय दलव्रत समझे तो उसे बिना आशा बिना डर से जो है सही में लोक कल्याण के लिए मेत्ता की भावना को जागृत करना है। तब तक मैत्री की भावना चंचू के सेम तब तक नहीं आ सकता है जब तक आपके अंदर दक्षिण है, तृष्णा है। तृष्णा टूट जाता है तो ना वहाँ आशा रह जाता है, ना वहाँ डर ले जाता है, समता की भाव आ जाता है, सही में संकेत जो पैदा हो जाता है उनके। तो ऐसा होता है चौथ तिलू दमरू तो एक वो चाहिए होता है, मतिक लंडन ने जो बताया उसके लिए, लेकिन सम के अंदर जो चौथा असली होगा तो वो सोच करके चौथ लगाता होगा ना। तो इस तरह अब मंडल है, चौथ के अंदर सबसे बड़ा क्या है, चौथ के अंदर मेंडल फुलसी करेंगे तो हम लोग यहाँ पर चावल लगा के दूध लगा के गुरु इदम मंडल लकम निर्याता या में वो नहीं है। चौथ के अंदर, चौथ के अंदर मेंडल अपना शरीर को देना पड़ता है। ये हमारा जो है यहाँ से काट के यहाँ से काट के यहाँ से काट के शरीर के यहाँ से यहाँ तक री चल को, ये दो हाथ ये दो पैर जो है ऐसा करके शर लिफाफो लोअर संबुलिंग नुक बलंग जो जंग डमिनियन ऐसा लिफा करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारे सिर के ऊपर जो है मिंग नी नीमा धवा फिर ऐसा पापा सिर जैसा जी लागो वो खोब जोंग री रातिंग मिंग नीमा दावे जैन सब ये ठीक उल्टा हो गया। ऐसा अपना शरीर को ये मंडल के रूप तकजीम नहीं होगा ही कर सकता ना, ऐसा नहीं तो नहीं कर सकता है। तो फिर खंडू के गंग में कहता है कि
젠진지 봉보주미 젠진지 봉보에 젠진지 봉보주미 리멘다지 선보라그니 소신기라라테메 불탁진지 तावाचबरशुते। हमारा शरीर कितना समय से हमने इस शरीर से पाप किया होगा, लोगों जो प्राणियों का हिंसा किया होगा, चोरी किया होगा, व्यभिचार किया होगा, नशा पत्ता किया, मुंह से झूठ बोला होगा, जो हम बोलते हैं मिगे बजे, वो सब किया होगा। इसको हम फालतू में पकड़ के रखा हुआ, ये तो खत्म होने वाला होता है। चौथपा का अंदर जो चौथ लगाता है उसका अंडरस्टैंडिंग है। तो चेजिनजी फुंगो जुमिल मेंडल, इस शरीर को मैं मेंडल के रूप में जो बताया ना पहले, मेंडल के रूप में अर्पित करके मेंडल जी फुंगो रख को सोचिंग लला जो सोचिंग होता है गुजुम जी समझे समझता हूँ, उसके ऊपर प्रतिज्ञा करके कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल निरासक्त हूँ, आत्मग्रह नहीं है मेरे शरीर में। तो तब ये तभी हो सकता है दक्षिण जी तवा छुप्रशो, अंदर जो आत्मग्रह है, तृष्णा है, मैं मेरा की भावना है, जब तक वो भावना नहीं है तो ये कर ही नहीं सकता है। तो चौथ में प्रैक्टिस किया जाता है कि उसमें भी विपश्यना की तरह है, ये बज रहा है सब, ये डिस्टर्ब जैसा लग रहा है ना, इसका एक अपना महत्व है। और जो भूत प्रेत पशु पक्षी चीज को भी किसी को अच्छा, तो ये सब मिला जुला करके शरफ तोंगबंजीत और थप निंजे छंबो दया और संसार के निस्वार्थ के भाव को लेकर के चौथपाचौर लगाता कि तो मेरा शरीर जो है बेकार में इतना इतना है, तो इससे तो मैं कुंचकसुम को पूरा शरीर ही मैं अर्पित कर लेता हूँ, मेरा शरीर बलिदान कर लेता हूँ। और मेरे अंदर जो दक्षिण है, दक्षिण की चावा चुप रशो छोजिंगे लालाते में भूल दक्षिण जी चावा चुप रशो। दक्षिण के चावा जो आत्मग्रह का जो जड़ जो तृष्णा है, सत्पा है, जो थमो है दक्षिण, वो जो है खत्म हो जाए, टूट जाए बोल के ऐसा भावना करके। ये भावना तभी हो सकता है ना जब सब एक जगह है, चेचिक में है, एकाग्रचित है और आते जाते सांस के ऊपर नियंत्रित है, होश है, हवास है, सजगता है, समता है, जागरूकता है, तभी हो सकता है। तो चौथ करना भी आसान काम नहीं समझा, मैंने खुद किया हुआ है। अभी लगता है कि उस समय मैं कर रहा था तो मेरे को थोड़ा तरस अच्छा आता है ना, तो उसमें ऐसे आनंद जैसा कि नाच रहा है, गा रहा जैसा, लेकिन उसका घेवा होगा। लेकिन आजकल चलता है, आजकल थोड़ा मन जो है ज्यादा धर्म के अंदर रम गया ना, धर्म को समझ ज्यादा आ रहा है, तो बुढ़ा होते होते त्यामरू वहाँ मेरे गोदरेज के ऊपर होता है टिरबू ने नलजुर्जु वंशु मिलारेपा, ये योगेश्वर मिलारेपा जी, चौथ ये होता क्या है? तो मिलारेपा ने कहा कि आप कैसे कर रहे हो, उस तरह का चौथ होता है। एक होता है बाहर का चौथ होता है, एक होता है अंदर का चौथ होता है, एक होता है गहराई का चौथ होता है। हाँ, छी चौथ, नंगी चौथ, संवे चौथ, बाहर दृष्टि से देखने से चौथ लगने वाला, अंदर से चौथ और बहुत ही सूक्ष्म गुहे दृष्टि से देखना। तो जेजुम मिलारेपा कहते हैं कि न्यंसा रिठो जिम्बा छी चौथ, फुंबो जेंदो चोरवा नंगी चौथ, न्याचिक चेने चुपा संवे चौथ बोलते हैं। चौथ के बारे में किसी ने पूछा मिलारेपा, तो कहते हैं कि मोटाई मोटाई से दक्षिण को काटना तो चौथ है। तो मोटाई मोटाई से लोग जो है घर गृहस्थ से परेशान आ करके कहीं पहाड़ों में जाता है, पेड़ के नीचे, गुफा के नीचे बैठ जाता है, तो वहां जाकर के अपने शमशान में चला जाता है वैराग्य को उत्पन्न करके। वो वहां पर जा करके मोटा मोटाई से, मन भी नहीं तो मोटा मोटाई से उसको चौथ कहा जा सकता, उससे काफी हद तक वैराग्य उत्पन्न होकर के आत्मग्रह जो कम हो जाता है। न्यंसा रिठो जिम्बाची चो, न्यंसा मतलब द्रुठो, शमशान, रिठो में जा करके थोड़ा मैं क्या हूँ देखेगी तो मैं भी मरूंगा एक दिन, ऐसा होगा, अकेला जाएगा तो हम अकेला आए थे, अकेला जाना है, भीड़ में ये सब कुछ दक्षिण कम हो जाता बोलते हैं। इसलिए न्यंसा रिठो जिम्बाची चो, ये बाहर से सोच विचार का चौथ है बोलता है। उसके बाद फुंबो जेंदु चोरवा नंगी चौथ होता, पूरा सही में दक्षिण समझ आकर के अपना फुंबो जो है, खासकर ये लुई का फुंबो जो है, लुई की फुंबो, शा ठा रूपा, ये जो लुई का फुंबो है, जेंदु चोरवा, कहीं शमशान में जाके चौथ लगा करके अपने भाव से जो है ये सब खून पीने वाला खून पी, हड्डी खाने वाला हड्डी को चूसने वाला हड्डी को चूसो, हड्डी को खाओ, और क्या कहते हैं शाह खाने वाला शाह खाओ, जिसका दांत बहुत मजबूत है कच्चा ही खा लो, जिसका दांत मजबूत नहीं है पका के खा लो, मुझे ऐसा आता है ना। तो इसे फुंबो जिंदू चुरवा नंगी चौथ से, फुंबो तकजीम नहीं होना चाहिए ना, नंगी चौथ। सबसे जो चौथ का असली मतलब जो है क्या बोलने से मिला रे बा, न्याचिक से नहीं चुपा संवे चो बोलते हैं, अपने सबसे अंदर जो दक्षिण है
वो दक्षिण को तोड़ करके दक्षिण को काट के फेंक देगा तो वो असली चौथे होते हैं। डमरू हो ना हो, कंगलिंग हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बोलते हैं। फिर एक बार जैसे मिला हम डे के बारे में, हाँ कल एक लोगों ने पूछा कि डे जो है क्या होता है, भूत प्रेत क्या होता है गुरु जी? बोला, मैंने बोला भूत प्रेत होता है उसके लिए होता है जो ज़्यादा क्या कहते हैं थकम में चला जाता है, संदेह में चला जाता है, और जो डरता है ज़्यादा उसको भूत प्रेत दिखाई देता है। होता है भूत प्रेत हल्का फुल्का। आप लीडर है तो बहुत मजबूत है, वो संघर्ष के प्रति डरता है, तो भूत प्रेत आपको कुछ नहीं कर पाएगा, उसमें थोड़ा कमजोरी होता है क्योंकि उसका शरीर नहीं होता है हमारी तरह, हवा की तरह चलता है, जो भूत प्रेत बोलते हैं ना जी। भूत प्रेत के दबाव के लिए तो वैशाली में रतनसूर में एक प्रॉब्लम तो भूत प्रेत भी था ना, तो ये होता है। तो मिलारेपा जी गम कर रहे थे, गम में ऐसा करके बैठे थे। मारपा गुरु ने उनको बोला कि ऐसा ऐसा करो, गम लगाओ। गम आते समय जो कुछ भी बर्छत थे ध्यान नहीं दो, मिलारेपा गम कर रहे हैं। वो पहाड़ों में डफुक में वहाँ भूत है सही में, डक सिम्बो बोलते हैं, वो चट्टान पर रहने वाला एक राक्षनी हमेशा वहाँ होता है। हमारे भी कहीं पेड़ पौधे या गुफा वगैरह में कहीं होता है, बोलते हैं ना पुराने समय में होता है लेकिन कमजोर होता है, डरेगा तो फिर वो मजबूत हो जाता है। तो मिलारेपा गम कर रहे हैं तो उनको धक्का दे रहा है, कहीं यहाँ कर रहे हैं। मिलारेपा कृपा करके मेरे को जो है डिस्टर्ब मत करो, आप जाइए, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? फिर ऐसा फिर भी कृपा कर, फिर गुस्सा है करो, क्या है मैं घूम कर रहा हूँ, आप ऐसे कर रहा हूँ, मेरे को क्या कर रहा है? फिर वो राक्षनी कहता है, जब तुमको ही पूरा पता नहीं कि जो भूत प्रेत होता है अपना मन का खेल होता है, तो मेरे को जा बोलेगा भी मैं जाने वाला नहीं होगा। अपना मन से आप भूत प्रेत को मान के बैठे हैं तो फिर मैं नहीं बने बता। डे रंगी सेमसु मशेना, डे रंगी सेमसु मशेना, डे नावे मथे योस। ये जो भूत प्रेत जो है अपने स्वयं के अंदर बना करके है, होता है थोड़ा बहुत, उसको बना करके आप डर करके ऐसा बना रहे हो, वो अपने स्वयं से बनाया है। जब तक ऐसा इतना तक आप नहीं जानोगे तो मेरे को तो छोड़ा बोलता है, ये पूरा जंगल में भूत प्रेत पड़ा बोलता है, क्योंकि आपके मन में भूत प्रेत का वो जिम्बा है बोल रहा है। तो भूत प्रेत मेरे से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। डे रंगी सेंसु माशेना, डे सेंगी चाबर माशेना, डे गावे माथे शेयायो। मेरे को तो छोड़ो, गाँव माथे शेयायो, पूरा जंगल में भूत प्रेत भरा हुआ है बोलता है। छू दो जेरिया ना मिटो, छू सोंशिक जेरिया ना मिटो बोलते हैं। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, आप बोल रहे हो जाओ जाओ जाओ, जितना आप जाओ बोले उतना मैं आपके पास आ जाऊंगा बोला है, क्योंकि आपके मंदिर जो है डर जो है डे बोल के जब तक वो खत्म नहीं होता है, मैं तो यही हूँ बोला, मैं तो ज्यादा ही आऊंगा बोला। फिर मिलारेपा को होश आया ना, तब उन्होंने पूरा सजगता और समता और उसके भाव से सब ऐसा मेडिटेशन किया, गम किया। तब से बाद उस राक्षनी ने उनको डिस्टर्ब किया ही नहीं। डे डेरु शेनम नपाही, डेरु शेनम नपाही, फिर क्या कहता है, डेसेमचु शेना ढोलवाही, डेरु शेना नपाही, डेसेमचु शेना ढोलवाही, डे तोंबरा छोना छोबाही, छप्पा मतलब छाना छोटा छत। फिर मिलारेपा ने बोला कि अब ये जो डे मन में, यहाँ तो भूत रहता है इस मोटे पेड़ में, यहाँ तो भूत रहता है, कोई यहाँ मर गया था इस घर में, शायद पेट दर्द हो गया, हमेशा भी होता है, उस समय तो कोई नहीं मरा होता है ना, दवाई खा के ठीक है, कोई मरा होता है दूसरे कमरे में, अब पेट दर्द, पका हो शिंदे लगा हुआ है, पका है, मैंने पाल लिया ना संदेह, धोपा पाल लिया ना, थकम पाल लिया ना, वो फिर ज्यादा ही ऐसे ही उल्टा हो जाता बोलते हैं, उसी ने किया जैसा हो जाता है। फिर कह रहे कि डेरू शेना नपाई, भूत को भूत समझ के पकड़ कर रहेंगे तो फिर नोपा आता है बोला, जैसे मिला रे बा डेरू शेना नपाई, डे सेंजू शेना डोवाई, डे तोंबरा शेना छोबाई, डे तोंबरा शेना छोबाई बोलते मिला रे बा। डे को भूत है समझ के जितना आप प्रपंच करोगे ना उतना ही भूत आपको डिस्टर्ब करेगा बोलते हैं। हमारे गांव में भी हुआ, पहले बहुत हुआ, जब बाद में नम तो खत्म हो गए, और डे कहाँ गया पता ही नहीं लगा। तो डे को डे है समझ के लो, ठीक है, तो फिर ज्यादा नमतों से आपको न पाएगा। डे सेंसेशन, डे कुछ नहीं है, हमारा मन डर करके ऐसा बना रहा है, तो ऐसा पता लगेगा तो मन की ओर ध्यान देगा तो फिर डे से मुक्त हो जाओगे। अगर डे तोंबा है, कुछ भी नहीं है, तो अंदर से दक्षिणी खत्म होता है, तो डे डू क्या होता है, कुछ नहीं होता है। छत के ऊपर इतना इसमें दम है बोलता है, तो इसलिए कहते हैं कि तो डे जो है तो इस तरह से होता है, शब्द में नहीं होता है बोला मैंने, फिर कल सुन लेना बोला। मंत्र जो है शब्दों से नहीं जपा जाता है,
वो शब्दों से जपा जाता है। जब मन में जप होता है तो शब्दों से निकले तो तब मंत्र हो जाते हैं। मन का मतलब सेम, त्रा का मतलब सेम का रक्षा करना, सेम सुंगवा, हित चपा, उसको मंत्र किए जाते हैं। वज्र गुरु पद्म सिद्धि मंत्र आप जप रहे हो, सिर्फ आपको जपना आता है, ओम ओम वज्र गुरु, मंत्र का अर्थ आपको कुछ खाके पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। उससे जिलब आता है, लेकिन बहुत मामूली जिलब खत्म हो जाता है, पता ही नहीं लगता है कब आया कब नहीं गया। तो मंत्र जपने के लिए पहले कल भी बोला था मैं, सिम के अंदर धक्पा होना चाहिए, धोवा सिमजन धज्जे के प्रति निंजे होना चाहिए, सही में होना चाहिए, मुंह से बोलकर नहीं। असली अनुभव को मुंह से नहीं बोला जा सकता है, विचारधारा अपना अपना है। वो आपके विचार में कितना शुद्ध है मैं नहीं जान सकता हूँ, आप खुद ही जानते हो। तो धक्पा को रख करके, अनुभव को रख करके फिर ओम माने पेन में हूँ, ओम बा हूँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ, ओम तारे तुरे सुहा, मन से जुड़ा होना चाहिए, मन के दर्पा से जुड़ा होना चाहिए। मन जो है सांस में है, सांस से मंत्र जुड़ा होना चाहिए। मन के अंदर अच्छा विचार जो है सांस के साथ जुड़ा होना चाहिए, और सांस के द्वारा ही बाहर साउंड निकलता है। इस तरह से मंत्र जप करोगे जो भी, तो आपको जिल्लम मिलेगा। क्योंकि मंत्र का अर्थ मन का रक्षा करना, किस चीज से? भूत प्रेत से नहीं, हमारे अंदर जो तकजिन है, दोछा चेदंग तिमुख है, जो हमें जो है अशांत बनाता है, उस मन से हमारा रक्षा करना। समझ गया ना? तो मंत्र जपते समय पहले मन होना चाहिए कि शब्द होना चाहिए? मन होना चाहिए, मन के अंदर, उसको मंत्र कहते हैं। तो यह है। तो आपने, किसी ने कहा कि यह तेंडल क्या होता है? अब इसमें बहुत है, ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। तेंडल क्या होता है? तो तेंडल निंगो क्या होता है बोला एक सज्जन ने। तेंडल निंगो बहुत संगेश का सुम का दुची है। संगेश का सुम का जो है जड़ पूरा भगवान बुद्ध का विचारधारा जो है, बुद्ध का जो विचारधारा जो है तेंडल के ऊपर निर्भर है। तेंडल पटिच्य समुद्पाद, पटिच्य अविद्या पच्य संघार, संघार पच्य विज्ञान। ये विषय बड़ा है ना, नहीं बोल सकते यहाँ, बहुत समय लगेगा। तो सब कुछ दुनिया में जो है एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर ऐसा जुड़ा हुआ है। लंबा बोलने से कोई छोटा होगा इसलिए लंबा बोल रहा होता है, छोटा बोलने से कोई लंबा होगा इसलिए हम लोग छोटा बोलते होते हैं। तो ये तो मोटा मोटा ही है। ये तो असली तो एक बीज से फसल नहीं हो सकता है, उसमें बहुत ग्यूकेन होना चाहिए, टेन होना चाहिए। टेन क्या होना चाहिए? खेत होना चाहिए, खाद होना चाहिए, पानी होना चाहिए, दवा होना चाहिए, उल्टा पुल्टा घास को उखाड़ना चाहिए, सब टेन करके, सब जो जुड़ जड़ करके फिर वहां कुछ पैदा होता है। इसी तरह दुनिया में जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जो हम सुनते हैं, वो सब टेंडल है। अपने आप में हमेशा रहने वाला ऐसा कोई नहीं है जो खत्म ही नहीं होता है, सब खत्म होने वाला है। क्यों? टेंडल है। तेंचिंग ढोलवा जुंगागम दिनी तोंगबा निदुष्य बोलते हैं आचार्य नागार्जुन। जो प्रतिपटित समौत है वो बाद में जाकर के सब खत्म हो जाता है। खत्म हो जाएगा तो आकाश स्वरूप में चला जाता है, दिखाई में देता है, लेकिन सपना की तरह दिखाई देता है, लेकिन बाद में जाकर के सब नष्ट हो जाता है। वो तेंडल है। तो तेंडल निम्बो का बहुत सा चंबो है बोलते हैं। मैंने है बोला, कल सुनना बोला, आप लोग को भी पता नहीं लगता है। मैं हमेशा कर्मा रबरी मर में जुमा जिलबत शुक्रदम मिलम लो दम चिंता को दिजे चनम दे, उसके बाद चुनम दम जे जुले जो देजो देजे शिबे सुन जुले खोपा गायन या जुम चंबो दिगे सुम बोल के बोलता हूं ना हमेशा। वो क्या है बताए? वही है चुनम दम जे जुले जो संगीत का सुमता चंबो, जितना भी सब है, बाहर की वस्तु, अंदर की वस्तु, हमारा शरीर, जो कुछ भी है संसार में, ये जो है क्षुनम धम जी ग्यूले जुम, सब ग्यू से उत्पन्न होता है। बिना ग्यू का, बिना कारण का, बिना बीज का कोई उत्पन्न नहीं होता है। क्षुनम धम जी जुले जुम तेजु तेजिशुको से ऐसा उत्पन्न होता है बोल के तथागत बुद्ध ने बोला, बताया। मैंने बनाया नहीं बोलता है। दूसरा लोग तो बोलते हैं कोई ब्रह्मा ने बनाया, ये क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ईसा मसीह ने बनाया, मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह ने बनाया। संगेश कहता है अपने अपने बीज से, अपने अपने तेंदुल से बनाया। यही संगेश जो है साइंटिफिक है, साइंस के जरिए भी संगेश जो है उनको भी गुरु मानते हैं साइंस वाले लोग। तो पूरा जितना भी है सब चुनम थम जुले जु देजु देजिश जुले, जैसे ही वो जो हेतु प्रत्यय से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उत्पन्न हुआ है तो वो खत्म होने वाला है। उदय हुएगा तो व्यय होना था। सूरज उगता है अस्त होता है, सूरज उगता है अस्त होता है। उसको हम एक दिन गया, 2 दिन गया बोल रहे हैं ना, हमेशा सूरज उगा होगा थोड़ी रहता है, सब बदल रहा है दुनिया में सब कुछ। उसको तेंदुल बोलते हैं। चुनम थम जुले जुम तेजु देजिश शिवे सुम जुले गोपा गई बा गेजुंग चिंपो देखे सुम, जैसा उत्पन्न हुआ वैसे ही नष्ट होता है। इस तरह से जो ज्ञान जानता है अपने मन से, वो ये भी जानता है कि मैंने जन्म लिया है, ये तेंदुल है, मरना है, क्योंकि तेंदुल है।
इसी तरह दुनिया की सारी चीज तेंदुल है, मर जाना है सबको। मरना क्यों? क्योंकि तेंदुल है हमेशा बताने वाले एक दूसरे पर आश्रित है। तेंदुल का मतलब एक दूसरे पर आश्रित है। हाँ, बाप माँ पर आश्रित है, माँ बाप पर आश्रित है, बेटे बाप पर आश्रित है। ऐसा ऐसा करके जो कुछ भी देखो स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर जहां भी तो सब तेंदुल है। इसी को ही तो जो चुनम धमजे जुले जुंग में बोलता हूँ, ये चाचन इसलिए हम बोलते हैं। अब लोगों को पता ही नहीं होगा ये चीज क्या है। बताया चुनम धमजे जुले जुंग देजे देशे जुले को, यही चीज हे धम्मा हेतु पबवा हेतु तेसाम तथागतो आहा तेसाम चयो निरोध एवं वधिमा सम्मना। ये एक श्लोक है, लेकिन हम लोग लामा जी लोग मेरे रमने वगैरह करते समय इसको करते हैं ना, तो सीधा जैसा पड़ता है हे धर्म हेतु प्रभव हेतु ऐसा सिक्लो जैसा पड़ता है ना। ये श्लोक है, वो श्लोक नर में संस्कृत में हे धर्म हेतु प्रभव एक लाइन, हेतु तेषाम तथागतो ही वदत दो लाइन, तेषाम च निरोध तीसरा लाइन, एवं वधिमा शर्मना चौथा लाइन। ये गाथा है, ये श्लोक है। तो ये कहते हैं, यही जो है मैंने बोटी भाषा में, तो ये इतना शुद्ध और पवित्र है, इसमें कोई झूठ नहीं है, सच्चाई छिपा होता है, इसलिए इसको बहुत पवित्र मानते हैं। इसलिए लामा जी लोगों को रमने करने के लिए रमनस बोलते हैं ना हम लोग, रमनस करने बुलाने देते हैं। तो बिना इस मंत्र का जप किए कोई रमनस होता ही नहीं है। तो लामा जी लोग हे धर्म हेतु प्रभव हेतु तेषाम तथागतो उनकी करते हैं। तो उसके बाद सुप्रतिष्ठ वज्राय सोहा बोलते हैं। सु मतलब सुप्रतिष्ठ मतलब रप तु नेपा, प्रतिष्ठ मतलब तिष्ठ मतलब नेपा, तो प्रा मतलब रप ने मतलब संगेश का जिल्लत जो कुछ भी हो इस मूर्ति में रहे, इस छोस्तन में रहे, इस जो भी है संगेश का कुदुंग है छोते नहीं कहे, वो लामा जी लोग आकर के पूजा करते हैं। लास्ट में जो है संगेश का जो भी जिल्लत है इस मूर्ति में रहे, इस छोतन में रहे, यहाँ लोग कोरा करे तो पुण्य मिले, और ये जो है ने की तरह तिथन की तरह बन जाए, बोल उसको रमनस कहते हैं। रमनस का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लम्बा इकट्ठा किया, खुराक बना लिया, और क्या कहते हैं और चिल्टू बना लिया, खा रहे हैं पी रहे हैं, आज रमदास हो रहा है, जैसा कि उत्सव हो रहा है, दिवाली हो रहा है, होली हो रहा है, जैसा इससे मतलब नहीं है। भाव होना चाहिए, वहाँ भी भाव होना चाहिए, सुप्रतिष्ठ बोल के। ये ऐसी चीजें जो है ये है। तो ये अब ये लास्ट में जा रहा हूँ। ये कहते हैं कि छोस का नमलन जो है किस तरह से गेवा सोनम जो है कैसा आता है बोल के ऐसा लोगों ने पूछा। कोई यहाँ इस दुनिया में कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये ऐसा क्यों है? कोई बहुत छोसपा है लेकिन गरीब है, कोई छोस को मानता ही नहीं है, बहुत अमीर है। ये सारी चीज कहाँ से आ रहा है बोल रहा है। ये बोलता है, इसके बारे में कल बताऊंगा। जानते हैं मैंने कई बार बोला है। एक बार भगवान ने लोगों से पूछा है पाप पुण्य के बारे में, तो कैसा लोगों की स्थिति थी। भगवान कहते हैं कि इस संसार में मैं 4 प्रकार के लोगों को देखता हूँ। आपको पता लग रहा होगा किस विषय में बोल रहा हूँ। 4 प्रकार के लोगों को मैं देखता हूँ। वो कैसा है? एक लोग तो ऐसा है कि जो अंधकार से अंधकार की ओर जा रहा है। दूसरा है ऐसा कि जो अंधकार के प्रकाश की ओर जा रहा है। और तीसरा है कि प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है। तो चौथा ऐसा कि अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। ऐसा मैं 4 किस्म के लोगों को मैं देखता हूँ संसार में। 4 प्रकार के लोगों को पूर्ण किस्मों में बन देता हूँ। तो संगे सोने सुमोनी कैसा है? पहले जो अंधकार से अंधकार की ओर, प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाला बोल के बना। पहले अंधकार से अंधकार के ओर जाने वाला व्यक्ति कैसा है भगवान पूछा, तो भगवान ने कहा अंधकार से अंधकार की ओर का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में दिखाई देता है, जिसके अंदर दुख ही दुख है, विभिन्न प्रकार के दुख है। उसको शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, आर्थिक दुख है, पारिवारिक दुख है, सामाजिक दुख है, राजनीतिक दृष्टि से मतलब दुख ही दुख, हर एक किस्म से दुख ही दुख, चाहे संसार की दृष्टि से हो, परिवार की दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से, रुपये पैसे की दृष्टि से। खाने को लाले पड़ जाते हैं, ना पहनने को कपड़ा, रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से आदमी है, भगवान ने बोला इस तरह से बिल्कुल दुखी सभी दृष्टि से दुखी। तो दुखी है, इतना क्यों दुखी है? पूर्व जन्म में इसने कोई पुण्य किया ही नहीं, कोई अच्छे कर्म किया ही नहीं। तो अच्छे कर्म ना उसमें ज्ञान है, ना शील है, ना समाधि है, ना सद्भाव है, ना सदाचार का भाव है, ना छस का कुछ किया, ना सोजम इत्यादि कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए अभी ये गरीब है। लेकिन ये अंधकार में, अभी ये अंधकार मतलब खोरवा का अंधकार में, खाना पीना कुछ भी नहीं, रहन सहन में बड़ा दुर्गति है, ऐसा अंधकार है। लेकिन अभी भी इसको होश नहीं है, अभी भी उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहा है, हिंसा कर रहा है, शराब पी रहा है, सब में क्रोधी है,
लोभी है, पूरा पाप का काम कर रहा है, लोगों को ठकाता है, खुद को खाने के पास कुछ भी नहीं, इतना दुख है, फिर यहाँ भी पूरा उर्पड़ा काम कर रहा है, शरीर से पाप कर रहा है, मुंह से पाप कर रहा है, पाप का कार्य कर रहा है, स्वयं से जो तकजीम रख करके कुछ भी नहीं होने पर भी बहुत कुछ है, ऐसा ऐसा सोचता है। ऐसे लोग जो है पहले के उल्टा कर्म करके तो अभी अंधेरा है बोलता है, अब यहाँ भी उल्टा काम कर रहा है, फिर वो अंधेरा में जाएगा। तो इस तरह के लोग होते हैं, अभी भी अंधेरा, बाद में भी अंधेरा का रास्ता ढूंढ रहा है। ये अंधेरा की ओर जाने वाला आदमी जो ऐसा होता है, ये एक प्रकार का है। दूसरा, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला एक दूसरा किस्म का आदमी बोलते हैं इस संसार में। दूसरा किस्म का आदमी कैसा होता है, अंधकार है फिर भी वो भी बहुत दुखी है, दुख है ना, दुख, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, आर्थिक दुख है, पारिवारिक दुख है, सामाजिक दुख है, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार का रोग के सब दुंगल ही दुंगल है, और दुंगल है। ये दूसरा किस्म का आदमी है, दुंगल है, उसको पता है। यहाँ दूसरा है, उसके अंदर पता है कि मैंने पूर्व जन्म में कोई गलत कार्य किया होगा, उल्टा अभी वो संभल के चलता है, होश हवास से चलता है, सजग। कहीं मैं वाणी से उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, शरीर से हिंसा तो नहीं कर रहा हूँ, व्यभिचार तो नहीं कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, चोरी तो नहीं कर रहा हूँ, मन में लोभ तो नहीं है, क्रोध तो नहीं है, किसी को गाली, पाप तो नहीं कर रहा हूँ। वो समझ गए, पूरा समझ करके जो नहीं करना है उसको नहीं करता है, मन में समता का भाव निकालता है, शील का भाव आता है, समाधिस्थ हो जाता है, प्रज्ञा के बारे में सोचता है, तो बहुत अच्छा पुण्य काम करता है, और मरने के बाद वो अमीर हो जाएगा, उसका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, सामाजिक पारिवारिक दृष्टि से जो दुख आना था आएगा नहीं। अभी तो अंधेरा है, लेकिन बाद में प्रकाश है। और किसका, कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है, बुद्ध कर रहा है, प्रभु कर रहा है, गॉड कर रहा है? नहीं, आपका कर्म कर रहा है। इस तरह से जो आदमी होता है वो जो है अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाला ऐसा आदमी होता है। और दूसरा होता है कि प्रकाश से प्रकाश, और दूसरा आदमी होता है कि क्या कहते हैं, प्रकाश से अंधेरे की ओर जाने वाला। प्रकाश, पहले तो अंधेरे से प्रकाश है ना, अब प्रकाश से अंधकार की। वो कैसा आदमी होता है? तो अभी पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, पारिवारिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि से, हर किसी दृष्टि से पूरा फला फुला है, धन दौलत का कोई सीमा ही नहीं है, आधा धन दौलत है, बेशुमार है, ऐसा है, खूब जी रहा है। तो लेकिन वो भूल गया कि ये किस लिए मैं अभी सेठ हूँ, किस लिए इतना रुपया पैसा है, वो सब भूल गया। और यहाँ सब उल्टा कर रहा है काम, होते हुए दूसरों को लूट रहा है, हिंसा कर रहा है, शराब पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, लोभी है, झूठ बोलता है, पूरा उल्टा काम कर लेता है, उलट करके काम कर देता है। अभी तो प्रकाश है, पूर्व जन्म का कर्म से अभी प्रकाशित हो गया अपने ही कर्म से, लेकिन बाद में वो कहाँ जाएगा? अंधेरा में नहीं जाएगा। यहाँ पाप किया तो पाप का फल तो दुख होता है ना, सुख थोड़ी होता है। तो ये जो है प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाला। एक चौथा होता है कि वो तो प्रकाश से प्रकाश की ओर जाता है, बोलता है ऐसा आदमी का कैटेगरी। वो कैसा होता है? अभी उसके पास धन है, इज्जत है, शोहरत है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, अमीर है, गाँव के लोग प्रशंसा करते हैं, वो ऐसा सेठ, कैसा है, वैसा है। उसको पता है पूर्व जन्म में मैंने पुण्य किया होगा, उसका फल अभी मिला है, क्या मम्मा का फल। अभी भी वो पुण्य करता है पहले से ज्यादा, अभी तो प्रकाश है ना, अभी भी पुण्य कर रहा है, प्रज्ञा जागता है, दान देता है, पुण्य करता है, मतलब हिंसा नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, मीठा बोलता है, संगत के प्रति दत्पा है, श्रद्धा है, आस्था है, मन में लोभी नहीं है, तकजीम कम है, घटा रहा है, ऐसा व्यक्ति अभी भी बहुत सेठ है ना। बाद में भी बनने के बाद वो सेठ हो जाते हैं, प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाला। शायद उनको इसका मतलब मिल गया होगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीब है, क्यों है, ऐसा है, अभी अंधेरे में हो ना, तो क्यों, पहले गलत काम किया होगा, इसलिए अभी अब अंधेरे में हो। अब तो मन को थोड़ा साफ करके, शुद्ध करके अच्छे कर्म करो, शरीर से, मन से और वाणी से अच्छे कर्म करो। भले ही इस जन्म में आपको गरीबी का ही सामना करना पड़े, क्योंकि उल्टा काम का एक फल होता है ना, वो जब फल खत्म नहीं होता है तब तक तो भोगना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा पुण्य करे तो यहाँ भी पलट सकता है। बाद के लिए तो प्रकाश का रास्ता है ना, तो इसलिए छस करना बहुत जरूरी है। टी शर्ट लाओ, टी शर्ट यहाँ रहो, इसको थोड़ा निकाल दो। ये जो है कार्यक्रम थोड़ा बेटर है ना, थोड़ा धन्यवाद। हमेशा इस तरह से आप लोग काम करते हैं ना। ये एक बार थोड़ा यहाँ ठहरिए, एक बार स्कोर करने के लिए मैं भूल गया था, थोड़ा इस तरह बोल देंगे ना आप लोग, सब खड़े हो जाए सरल विधि में।
ये मैं सबको बांटूंगा, लेकिन बच्चों को मैं नहीं दे सकता है ना। आपके घर में कोई हिंदी पढ़ने वाले हुए, ये दुर्जे चोपा समझे का सुंग, इसका जो है पूरा पैसा जो है, इसका खर्च जो है हमारे धर्म बंधु लाहौर के ग्यालसेन, उनका नाम क्या है, हवास के लवास बोल रहे हैं, भूल गया मैं, ग्यालसेन है, ज्ञानचंद नेगी, एसएसबी के जो है क्या बोलते हैं संगठक के, या संयुक्त या क्षेत्रीय संगठक, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जॉइंट ऑर्गेनाइजर, एओ जी हैं, वो नहीं आए हैं, वो स्वेटर का सॉन्ग करने चाहिए। उनको बोला कि आप यहाँ आना जरूरी है। इसका सब जिंदा 40-50 हजार रुपये जो है उन्होंने जिंदा दिया है। यह मैंने 1000 कॉपी छापा है। लोगों का कल्याण और लोगों का भलाई हो, जो जिसको हिंदी पढ़ना आ जाए उसके लिए ये बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। लेकिन अक्षर छोटा है, बुजुर्ग लोग को देखने के लिए इसको ऐनक लगाना पड़ेगा, थोड़ा छोटा हो गया अक्षर है ना। ये दुर्जे चोपा है जिसमें दक्षिण काटने के बारे में संघर्ष ने किया है। आसान तो नहीं किया सकता है, ये बहुत जटिल ग्रंथ है, फिर भी मैंने जहाँ तक हो सके आसान करने की कोशिश करना जी। पता नहीं कि ये है, ये दुर्जे चोपा का है, इससे सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो। मामा जी को सबसे पहले ये मैंने शाम को रमनी किया था और वहाँ पर पूजा करके एक कथा शाक्यामुनि बुद्ध के पास वहाँ रखे थे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज ताली बजा सकते हो। Mani